आज हुबली विधानसभा पूर्व हुबली पूर्व की विधानसभा यहां पर आने का मौका मिला। आप सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा। खास तौर पर माएं और बहनें बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब में एक साल पहले हमने 11 टिकटें दी थी माएं और बहनों को, महिलाओं को 11 की 11 जीत गए। ऑल 11 हैज वन। तो अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकते। आना चाहिए आप, क्योंकि रसोई का आपको पता है कितनी महंगाई है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है। रसोई के हर एक चीज, नमक मिर्च हल्दी से लेके हर एक चीज महंगी हो गई है। कैसे घर चलाना है, कैसे घर चलाती हो, ये सब आपको पता है। इसलिए उन लोगों को आप जताइए जो आपके घर की रसोई को जानते हो, जिनको पता ही नहीं घर की रसोई क्या होती है गरीब की, उनको क्या वोट देने का फायदा हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई। सच में आम आदमी है, आम आदमी, आम लोगों में से निकले हुए जो आम घरों के बारे में जानते हैं। अभी 15 लाख इन्होंने कहा था कि हर के खाते में आ जाएगा। मोदी जी ने कहा था, आ गया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो 2-4 हजार घर पे बचा के रखा था इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। तो इसलिए मैं आज कहता हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। झाड़ू चुनाव चिन्ह है और माएं और बहनें सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू उठाती हैं। जैसे आप सुबह सुबह अपने घर की सफाई करती हैं, ऐसे ही 10 मई को झाड़ू वाला बटन दबा के कर्नाटका में राजनीतिक सफाई कर दीजिए। राजनीतिक सफाई इस झाड़ू से, इससे पहले हम मकान या दुकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हिंदुस्तान आम लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दिए कि आम लोगों के, गरीब, रेडी वाला, पटड़ी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई मजदूर, झोपड़ी वाला, उनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। उनके घरों की गरीबी खत्म हो रही है क्योंकि उच्च शिक्षा मिल रही है। ऐसे ही स्कूल कर्नाटका में खोलेंगे, पंजाब में हम खोल रहे हैं। 1 साल पहले सरकार बनी है सिर्फ आपके इलाज के लिए। मोहल्ला क्लिनिक हर गांव में, शहर की हर गली में मोहल्ला क्लिनिक। हमने 504 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए 1 साल में। पंजाब में 21 लाख से ज्यादा लोग उन मोहल्ला क्लिनिकों में आकर ठीक होकर घर वापस चले गए। 1 रुपया भी नहीं लगता। और दिल्ली में बिजली फ्री है। हमने पंजाब में भी कहा था बिजली फ्री करेंगे, तो जो विरोधी पार्टी थी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, वो कह रहे थे पैसा कहां से लाएंगे। हमने 1 जुलाई से बिजली फ्री की है पंजाब में। 80 से 82%, 83% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है और पैसा भी खजाने में खूब आता है। भाई साहब, अगर नीयत साफ हो ना, सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है अगर नीयत साफ हो। ये पहले खुद खाते थे, ये सब पैसा इनके घरों में जाता था। अभी एक एमएलए का बेटे के घर पे, बीजेपी का तो कर्नाटका में था, उसके घर पे छापा मारा था। कितने करोड़ मिले थे? 8 करोड़। 8 करोड़ तो मिले थे। अभी जो इधर उधर कर रखे हैं वो पता नहीं कितने होंगे। 8 करोड़। और हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले, एक मंत्री पकड़ा है कांग्रेस का, इंडस्ट्री मंत्री, जो फैक्ट्रियां वगैरह का मंत्री होता है। चलो उसके घर की तलाशी ली, महंगे सोफे, टूटियां, बाथरूम बड़े महंगे, बहुत महंगे शैंडलियर। ये शानदार चीजें तो मिलेंगी अगर करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है। एक और चीज मिली जो आमतौर पे घरों पे नहीं मिलती, नोट गिनने वाली मशीन। यहां भी मिला। आपके घर पे किसी पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है, मशीन क्या करें। और इनके घरों में नोट गिनने वाली मशीनें मिलती हैं, ये बैंक में होती हैं। इनके पास घरों में क्या कर रही है नोट गिनने वाली मशीनें? भाई साहब, ये नोट गिनने वाली मशीनें तो बंद हो जाएंगी, पहले वोट गिनने वाली मशीन में झाड़ू वाला बटन दबा देना। हम आपसे वोट गिनने वाली मशीन लेने आए हैं।
उस मशीन में हमारे वाला बटन दबा देना, इनके घरों से नोट गिनने वाली मशीनें बंद हो जाएंगी और इनको उठा के जेल में फेंकेंगे। ये तो सब कुछ खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खा गए, सड़कें खा गए, स्कूल खा गए, शहीदों के कफन भी खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो प्यासे होठ भी जनता के 2 घूंट पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके घरों में ही, इनके खेतों में ही बरस जाते। तो हमारे कैंडिडेट हैं आपके अपने घरों से निकले हुए ऐसे आदमियों को जिताइए जो आपके घरों की समस्याओं को जानते हैं। मैं आज आया हूं, इससे पहले मैं रौना गया था, बहुत बड़ा कट हुआ था रौना में, बहुत ज्यादा लोग आए। पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्या कहना चाहेंगे, मैंने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। पत्रकार मुझसे पूछने लगे कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा नहीं खूब सीटें आएंगी जो जनता के मूड से लग रहा है। कहते जी सर्वे में भी नहीं आ रहे आप, मैंने कहा क्या कहा, कहते सर्वे में, टेलीविजन वाले जो सर्वे करते हैं उसमें आम आदमी पार्टी आ नहीं रही। मैंने कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि अरविंद केजरीवाल 2015 में और 2020 में दिल्ली में जीतेंगे इतने भारी बहुमत से। किसी सर्वे में नहीं कहा था पिछले साल पंजाब में 92 सीटें आएंगी 117 में से। भाई सर्वे वर्वे तो ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही घर पे बना के दिखाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप लोग झाड़ू उठाइए। और मुझे पत्रकारों ने कहा कि आपने ये बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी पंजाब में और दिल्ली में। मैंने कहा क्या बोला, कहले बीजेपी की आंधी जो थी वो कैसे रोक दी। मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, वो कहता कीचड़ साफ करता है। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, कमल उगे ही नहीं। पंजाब में 117 में से 2 सीटें हैं इनकी, बीजेपी 2, चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, 2 सीटें हैं। ऐसी सफाया करो इनका। ये हमको जुमले सुनाते हैं, ये हमको बिरादरियों में नफरत डालते हैं, जो समाज में लड़ाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे होके वोट डालो, झाड़ू को, अच्छे लोगों को जिता के भेजो। देखो देश नंबर 1 कैसे बनता है। ये हमको बांट लेते हैं इधर उधर। जिस दिन जनता, जो पार्टियां बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी पार्टी उससे के साथ इकट्ठी हो गई, उनकी पार्टी उसके साथ, जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए भारत के, उस दिन भाई साहब रिजल्ट देखना। बड़े बड़े पीपल्स के पेड़, बड़े बड़े दरख्त जो उड़ जाते हैं तूफान के सामने कुछ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि देखो यहां पे पंजाब में हमें आज 13 महीने हो गए हमारी सरकार बने हुए। 28,042 28,042 28,042 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं एक साल में। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, यही रोजगार। और भीमराव अंबेडकर जी, ये बाबा साहब की फोटो लेके देखो, संविधान इन्होंने लिखा था, इन्होंने संविधान लिखा था। थैंक यू वेरी मच। मैं बात बताता हूं, पंजाब में सरकार बनी, आपके यहां भी सरकारें बहुत आती हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं आपके यहां, उनमें फोटो किसकी लगी होती है, मुख्यमंत्री की, है ना। मुख्यमंत्री की फोटो सरकारी दफ्तर में लगी होती है। पंजाब में हमने आते ही ऑर्डर कर दिया, मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, वहां शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर साहब की फोटो लगेगी, जिन्होंने गरीबी से उठकर पढ़ाई लिखाई करके संविधान लिख के हमको आगे बढ़ने का मौका दिया, दबे कुचले समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया। उनकी फोटो लगनी चाहिए। ये नेता लोग क्या है, आते जाते हैं। शहीद भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने हमें आजादी लेके दी। ये कौन होते हैं देश पर अपना हक जताते हैं, ये सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं।
देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं ये। पार्लियामेंट में मैंने कहा था, मैंने कहा बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कोई जवाब नहीं। अच्छे दिन तो मुझे पता नहीं कब आने वाले हैं, लेकिन इतना मुझे पक्का पता है 10 मई को अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं कर्नाटक में। तो पत्रकार मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, मैंने कहा जी हम दिहाड़ी देके नहीं लेके आते, हमारे तो ऐसे आते हैं। और अभी क्या करना है, हमने 2 नारे लगाने हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, क्योंकि यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, आना पड़ता बेचारों को, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है अपने आका को। वो पूछेंगे भगवंत मान आया था आज तो कितना क्राउड था, वो बता देंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तो फिर वो इतनी जोर से नारे लगाइए कि वो अपने आका को कहें कि हमें पूछने की क्या जरूरत है जनाब, आपको घर पे सुनते ही होंगे। तो उनके घरों तक नारे पहुंचा दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा मुझे लगाने दो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे इनकलाब। थोड़ा और कर दो, उनके घरों तक तो पहुंचाओ, शीशे हिले थोड़े उनके, उनको पता चले कुछ हो रहा है हुबली में। इनकलाब। तो 5-7 लड़के मुझे मिले, कहते मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा जी नौकरी मिल गई? कहते नहीं। मैंने कहा पक्का 15 लाख रुपये आ गया होगा? कहते नहीं। मैंने कहा फिर मोदी मोदी को कर रहे हो? कहते जी वोट तो झाड़ू को डालनी है, दिहाड़ी ली है, पैसे लिए। तो वो क्या करें उनका, ठीक है ना। तो वो तो बेचारे क्या करें ना। 15 लाख की मैं आपको ये तो जुमले सुनाते, जुमले अभी जुमले बना रहे होंगे कर्नाटका में, कौन सा जुमला चलेगा, कौन सी नफरत कैसे फैलेगी। हम लोग स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिल्कुल इलाज मुफ्त में होगा, पढ़ाई फ्री में होगी और उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी और शिक्षा के आधार पर रोजगार मिलेगा। पंजाब में जैसे किया, दिल्ली में जैसे किया, बिजली भी आपको फ्री मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपने जितना प्यार दिया, मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की वंदे बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करें। 10 मई को झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। जैसे ही बटन दबाओगे, जैसे ही झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो एक आवाज आएगी, ऐसी आवाज आएगी मशीन से। वो मशीन की आवाज मत समझना, वो कांग्रेस और बीजेपी वालों की चीखें समझ लेना बस, ठीक है ना। हाँ जी। तो अपने बसुरा भाई आपके बीच में रहते हैं, यहीं रहेंगे और विधानसभा में जाके आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। जैसे पार्लियामेंट में मैं अकेला था 2019 में संगरूर से, पंजाब से, लेकिन मैं मोदी को जीने का मैं हर रोज पूछता रहता था बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो वो बोले जी नहीं, हमसे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आगे सवाल करने वाला हो तो आवाज गरीबों की पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।